इनका प्रश्न है कि एक तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण संगत से प्रभाव होता है और दूसरा समय का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को जो बहुत शराब पीने वाला हो, उसको अगर आप भोर में 4 बजे उठाकर कहोगे कि लीजिए पीजिए, उस समय वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो सतोगुणी समय होता है। तो समय का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस तरह पीने खाने वाले लोग रात्र में ही जब तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है उस समय पीते हैं। उसी प्रकार जब तब करना भी हमें सुबह का समय, विशेष करके भोर का या ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा माना गया है। उसी प्रकार रजोगुण दिन में बढ़ता है, रात्रि में तमोगुण बढ़ती है, इसलिए तमोगुणी कार्य अधिकतर रात्रि में ही होते हैं स्वभावतः। इसीलिए आप देखोगे यहां पर हम देखते हैं हैप्पी आवर्स लगाए रहते हैं कि आप आकर के उनके यहां शराब पियो दिन में आपको 75% छूट अगर दिन में पियोगे तो। क्यों? क्योंकि कोई पीने नहीं जाते दिन में, वो पीने का समय नहीं है, वो तमोगुणी कार्य का समय नहीं। इसी प्रकार हर समय जो होता है, भोर का, दोपहर का, रात्रि का, उसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का क्रमशः प्रभाव अधिक होता है। इनका प्रश्न है कि कैसे प्रयास करें कि हम सतोगुण में प्रवेश करें या सतोगुण में रहें। जिस भी गुण में आपको जाना है वैसे लोगों की संगत कीजिए। हमने देखा है कि हम तो सनातन धर्म को पालन करने वाले हम सब लोग हैं। अधिकतर हमारे सनातन धर्मियों के संस्कार बड़े अच्छे हुआ करते थे। अच्छे घर का व्यक्ति, जिनके घर में रामायण का पाठ होता हो, भजन कीर्तन होता हो, लोग कहते हैं कि हमारे दादा बड़े भक्त थे, मेरे पिताजी बड़े भक्त थे, लेकिन वो मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं। रामायण उनके यहाँ कभी कभी ऐसे रखी हैं, वो रख देते हैं बस कि बड़ी पूजा करता हूं मैं इसकी। भगवत गीता भी ऐसे ही रखते हैं, पूजा करते हैं। उनकी स्थिति क्यों ऐसी हुई? उनसे अगर पूछो, कभी हमने ऐसे कईयों से पूछा है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे, आप क्यों करने लगे? बोलते हैं जब हम कॉलेज में गए, जब हॉस्टल में रहने लगे, तो फिर हमारे मित्र लोग थे, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, फिर ऐसे करने लगे। उसी प्रकार जैसे आज हमने देखा, भगवान कहते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। हम दूसरों को देख करके भोग विलास प्रधान जो युग है, इसमें अपनी सफलता को इसीलिए मानते हैं कि आपने कितना धन कमा लिया। तो हमने तमोगुण का आपको बताया कि व्यक्ति संगत से तमोगुणी बन जाता है, पीने लगता है, और उसको ये नहीं पता रहता कि क्या खाना चाहिए, सब खाने लगता है, और इत्यादि इत्यादि और भी बहुत सी चीजें वो करने लगता है। उसी प्रकार रजोगुण का अगर प्रभाव देखोगे, तृष्णा इतनी क्यों व्याप्त है सर्वत्र? क्यों हर व्यक्ति मतलब भूखा है? जिसके पास सब कुछ है उपलब्ध, उसके भी जीवन में अशांति है, वो भी सबसे बड़ा गरीब है। वो किस लिए कर रहा है उसको नहीं पता। क्यों ऐसा है? केवल संगत से है, क्योंकि वो दूसरों को देख रहा है। दूसरों को देखा, अरे ये हमारे साथ ही पढ़ते थे, इतने धन कमा लिया इतना जल्दी, क्या किया होगा? चलो मैं तो नहीं कमा पाया, अपने बच्चों को लगा देगा कि भाई तू कर, ये तो करना ही है। और अगर वो कर सका तो वो लगा है। कई कई ऐसे भी हमें देखने को मिलता है कि परिवार के सब लोग, जिनके पास भोजन करने का भी समय नहीं है, बाहर से खरीद कर ला करके खा लेते हैं, और सब लोग रात दिन काम करते रहते हैं। क्योंकि हमने सफलता की परिभाषा अलग बदल दी है। क्यों? दूसरों का देख करके। हम अपनी सफलता को क्यों नहीं परिभाषित करते कि मेरे जीवन में सफलता यह है कि इतना मुझे मिलता रहे। जैसे हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साधु का अर्थ होता है सज्जन, जिनसे हमें जीवन में अच्छे गुणों की प्रेरणा मिलती है, अच्छे गुण मिलते हैं। तो अगर रजोगुण अगर देखें, उसकी वृद्धि भी संगत से ही होती है। उसी प्रकार हम सब यहाँ सत्संग में मिलते हैं, आप सब इतना समय सत्संग में देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है?
केवल और केवल संगत। आज हमें जो इस हमारे सनातन परंपरा के जो शास्त्र हैं, भगवत गीता है, रामायण है, पुराण है, इनके जो ज्ञान हमने जो कुछ पाया है और जो भी उसका जीवन में उपयोग कर रहे हैं, ये संगत से ही तो मिला है। इसलिए जीवन में संगत से ही व्यक्ति अच्छा बनता है और संगत से ही बुरा बनता है। रामायण में कहते हैं, को न कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुसंग पा करके अपना नाश नहीं करता, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो संगत को पा करके अपना कल्याण नहीं करता? ये भी प्रश्न है। कौन ऐसा है जो संगत को पा करके अपना कल्याण नहीं किया? तो इस प्रकार हमें अपने संग को ध्यान रखना चाहिए। और संग क्या है? इस युग में हम जिनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ घूमने जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनसे चर्चा करते हैं, क्या आवश्यक नहीं सभी सतोगुणी हैं? हम अपना मन किससे मिलाते हैं? अपने सुख और दुख की बातों को किससे जोड़ते हैं? हम किसकी पार्टी में जाने के लिए परेशान रहते हैं और किसको मन से बचाते हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, आदमी इनसे बचो यार, पता नहीं क्या कह देंगे, क्या बोल देंगे, इनसे बचो। नहीं, सतोगुणी आदमी होता सोचते इससे बचो, नहीं तो पता नहीं क्या कहीं मूवी की चर्चा छेड़ देगा, कहीं कुछ और करने लगेगा, कहीं किसी की बुराई करने बैठेगा, कहीं अपनी दुखड़ा रोएगा। और वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं इनसे बचो, पता नहीं क्या वही शुरू करेंगे अच्छी चीजें बोलना। जीवन तो है खाओ पियो आनंद लेने के लिए। तो हमें अपनी संगत पर ध्यान करना होगा, संगत से अच्छा बुरा होता है। दूसरा आपका जो प्रश्न था, प्रश्न ये था कि क्या कलयुग में कर्म योग करना आसान है? कलयुग में सबसे आसान भक्ति योग है। कर्मयोग की जैसे परिभाषा या जो सिद्धांत भगवान बताते हैं, हम कर्म जो कार्य कर रहे हैं इसको कर्म मान रहे हैं आजकल। हमें लगता है कि मैं कर्म योग कर रहा हूं, कर्म योग नहीं कर रहे हैं, हम तो भोग योग कर रहे हैं। क्योंकि धन कमाते हैं, अपने जीवन के अपने भोग में उपयोग करते हैं। हमारे सामने इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं, क्या हम किसी को कुछ करते हैं? क्या नहीं करते ये। लेकिन परंतु यदि हमारा नाम हो तो हम कुछ कर देते हैं। कर्मयोग तो है ही नहीं। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक तो कह दिए कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो बिना आलस के, परंतु मा फलेषु कदाचन, कहते हैं कभी भी फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। क्या हम ऐसे कर्म कोई कर रहे हैं? आगे मां कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म करने के बाद आपके द्वारा कर्म हुआ ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। क्या ऐसा संभव? हम ऐसी रास्ते हम चल रहे हैं। माते संगोस्व कर्मणि, और फिर ये भी मन में आएगा कि अगर कर्म करूं फल भी मुझे नहीं मिले, मेरा नाम भी हो, तो मैं करूंगा नहीं, बैठा रहूंगा। तो भगवान कहते हैं माते संगोस्व कर्मणि, इस तरह आलस्य मत करना, कर्म को तत्परता से करो, उसके फल की इच्छा ही न करो। जो फल है वो सबको बांटो, और कोई अगर आपको कहे कि आप बहुत महान है तो आप उसको सोचो ही नहीं, या ऐसे कर्म करो कि कोई आपको कह ही ना सके कि आप महान हो, कोई आपको देखे ही ना। तो कर्म योग का ये सिद्धांत है, यहां से कर्मयोग आरंभ होता है। ये कलयुग में बहुत कठिन है। क्यों? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो त्यागी होगा, भोगी थोड़ी करेंगे। यहां तो लोग छोटी छोटी चीज पे लड़ रहे हैं, चाहे जो समाज में बड़े माने गए हैं वो, और जो छोटे माने गए हैं वो। घर में हमने बच्चों को शिक्षा दी, बच्चे छोटे से लेकर के बड़े तक यही लड़ते रहते हैं। भाइयों में कलह, बहनों में कलह, माता पिता संतान में कलह, और तो और आज के युग में पति पत्नी में कलह। तो कर्मयोग की संभावना बहुत कम है इस युग में, परंतु भक्ति योग भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, इसीलिए हमारे सभी आचार्यों ने की बात कही है, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। योग मतलब अन्य योग, कर्म योग ज्ञान योग नहीं है। एक आधार राम गुण गाना, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपने पाप वृत्ति को हम नष्ट कर सकते हैं, जो हमें इस संसार से उबारने में वरदान सिद्ध है इस युग में। तो इस प्रकार भक्ति योग सुलभ है या सरल है इस कलयुग में अन्य योगों की तुलना में। प्रश्न है कि शुद्ध सतोगुण और सतोगुण में क्या भेद है, और सतोगुण में भी
कैसे व्यक्ति बंधता है अहंकार या इत्यादि वृत्तियों से। जब हम अच्छे बनते हैं तो एक सूक्ष्म अहंकार हो जाता है, क्योंकि सतोगुण में रहने पर स्वाभाविक दूसरे लोगों के द्वारा आपको सम्मान मिलता है। ये सतोगुण दिलवाता है, क्योंकि कुछ लोग तो संसार में है ही हैं जो सतोगुण को पहचानते हैं और आपको मान देंगे तो बढ़ता है, हमें मन में अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार। हम मानते नहीं, इसीलिए हम कहते हैं ना, नहीं नहीं ये तो मेरा कुछ नहीं। जैसे हमने नारद विमोहन लीला में देखी, जब भगवान ने उनको कहा कि नारद जी आपके नाम से तो लोग विमोह से छूट जाते हैं। नारद बोले नहीं प्रभु, ये तो आपकी कृपा है, मेरा क्या है। लेकिन अहंकार उनके मन में भरा हुआ था। तो वैसे ही सतोगुण से जब व्यक्ति को मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो एक तो उस सुख से वो बंध जाता है, उसको लगता है कि मुझे ऐसे ही सदैव मिलता रहे, और फिर वो सुख धीरे धीरे उसको तमोगुण की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उससे बंधता है और वो बंधनकारी होता है। और जो शुद्ध सतोगुण है उसमें जीव सतोगुण से ऊपर जब उड़ जाता है, अर्थात जो सतोगुण जिनसे बांधता है, सतोगुण किससे बांधता है? ज्ञान संगेन, कर्म संगेन, सुख संगेन, ज्ञान संगेन और सुख संगेन। तो उस सुख को अनुभव नहीं करता, उस सुख का उस सुख नहीं लेता। जैसे किसी को मान सम्मान मिलने लगे, हृदय से उस मान सम्मान को न ले, उसकी आकांक्षा इच्छा ही न करे। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में समान रहे, तभी तो शुद्ध सतोगुण में जाएगा, नहीं तो सतोगुण में ही रह जाएगा। तो शुद्ध सतोगुण में जाने के लिए जो ज्ञान हो गया, ज्ञान के कारण जो सुख मिलता है, जो अभिमान होता है, उसको छोड़ दे, क्योंकि ज्ञान है तो बुद्धि का विषय है। और जो सुख मिलता है, दूसरों के द्वारा जो मान मिलता है, उसको त्याग दे, त्याग दे। अब दोनों त्यागने में दो है, या तो इस प्रकार रहे कि लोग दूर रहें, जैसे अरति ही जन संसदी भगवान कहे थे कि भीड़ भाड़ से दूर रहना। नहीं तो कई बार होता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत अच्छा भजन गाता हूं, तो जहां 1 लाख लोग रहेंगे वहीं गाऊंगा, तब मैं माइक पकड़ूंगा। अगर 2-4 जन है तो वहां मैं भजन नहीं गाऊंगा। है तो भजन गाना सात्विकता, परंतु वहीं यही बात आ जाती है, सुख संगेन, कि मैं नहीं गा सकता जब तक लाखों लोग बैठे न हो, ऐसा न हो। तो शुद्ध और जो भजन करने वाला, भगवान कहते हैं अरति ही जन संसदी, भीड़ भाड़ या इन चीजों में अपने मान मर्यादा के लिए नहीं दौड़ता। इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम लोग भजन कीर्तन सत्संग में लगे रहते हैं, परंतु भीतर से हमारा स्वभाव केवल और केवल अन्य लोगों को दिखाने के लिए हो जाता है। तो हम भजन तो गाते हैं, परंतु भगवान से दूर रहते हैं। इसलिए इन सूक्ष्म चीजों पर ध्यान रखने से सतोगुण के पास रहते हैं। अन्यथा धीरे धीरे सतोगुण में लगता है हम हैं, परंतु वो रजोगुण में आ जाते हैं, और रजोगुण में आने के बाद में फिर तमोगुण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध सतोगुण और सतोगुण में ऐसा भेद है। जो संत महात्मा आचार्य हैं वे शुद्ध सतोगुण में होते हैं, क्योंकि गुणातीत होना। देखिए, शुद्ध सतोगुण अर्थात गुण में नहीं है, गुण के ऊपर। और इसको शुद्ध सतोगुण इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आपको मान लो ऊपर चढ़ना है, तमोगुण से ऊपर उठोगे तो रजोगुण, रजोगुण से ऊपर उठोगे तो सतोगुण। जब सतोगुण को छोड़ दोगे तब ऊपर जाओगे। तो इसी के गुणातीत कहते हैं। जहां जहां पढ़ोगे गुणातीत, अर्थात जो गुण है गुण से वो अतीत हो गए। इसी को अतीन्द्रिय भी कहते हैं, जो इंद्रियां नहीं समझ सकती उसके ऊपर उठ गए। तो जो आचार्य हैं, संत हैं, जो भगवान को प्राप्त जो संत हैं, वे गुणातीत ही हैं। गुणातीत होने पर ही भगवत दर्शन होता है। जो हम भजन कीर्तन करते हैं तो ये विशुद्ध सतोगुण है या सतोगुण है। देखिए, विशुद्ध सतोगुण अर्थात यही जो शुद्ध सतोगुण की बात थी, ये निर्भर करता है कि हम भजन कीर्तन करते कैसे हैं। सत्संग तो सदैव गुणातीत ही होता है, क्योंकि वहां पर गुणातीत भगवान की चर्चा होती है। तो जिसकी चर्चा होगी तो गुणातीत ही होगा। सत्संग तो गुणा होता है, लेकिन गुणातीत होता है। परंतु क्या सत्संग में प्रवचन करने वाले और प्रवचन सुनने वाले वे गुणातीत हैं या नहीं, ये उनकी स्थिति पर निर्भर करता है।
लेकिन सत्संग तो गुणातीत ही है, क्योंकि वो गुणातीत की तरफ ही ले जाता है। तो हमें वैसे हमारी स्थिति अगर गुणातीत की होगी तो हम गुणातीत का अनुभव कर सकेंगे, उस स्थिति में जा सकेंगे। हमारी स्थिति अगर नहीं होगी तो नहीं, क्योंकि सत्संग में बैठे हुए हम मन से तो कहीं और भी रह सकते हैं। सत्संग में बैठे हुए हम दूसरों की बुराइयां भी तो देख सकते हैं, और सत्संग में बैठे हुए हम भगवान का जो चरित्र, भगवान की जो लीला चरित्र चल रहा है उसमें भी अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, उसमें भी रह सकते हैं। तो ये हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। तो जैसे इस प्रश्न है कि जैसे भगवान 14वें अध्याय में 3 और 4 श्लोक में कहते हैं कि मम योनिर महद ब्रह्म, कि जो ये मेरी महद ब्रह्म, जो मेरी प्रकृति है वो योनि है, वो उत्पत्ति स्थान है, और मैं उसमें बीज दधामि, मैं उसमें गर्भ स्थापित करता हूं, तो मैं चेतना स्थापित करता हूं। तो क्या जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं ये, इनको तो हम जड़ कहते हैं। जड़ इसलिए उन्हें स्थावर कहा जाता है, अर्थात कि वे एक स्थान पर रहते हैं, घूमते फिरते नहीं। जब हम चराचर, चर या अचर, चलने वाले या अचर, नहीं चलने वाले, या स्थावर जंगम कहते हैं। जंगम अर्थात चलने वाले, जो चल फिर सकते हैं। स्थावर मतलब जो एक स्थान रहते हैं। ये जो सृष्टि है इसमें जड़ तो हमारी शरीर भी है, लेकिन इसमें हम चेतना रूप में स्थित हैं, इसीलिए शरीर की वृद्धि होती है। जब इसमें से हम निकल जाते हैं तो शरीर की वृद्धि होना बंद होकर के ये सड़ने लगती है, क्योंकि ये जड़ हो जाती है। जड़ का स्वभाव है पतन, नाशवान सदैव। तो वैसे शरीर भी नष्ट ही हो रही है, परंतु जितनी तीव्रता से इसमें से चेतनता निकल जाने पर नष्ट होती है, उतनी तीव्रता से जब इसमें चेतन तत्व रहता है उस प्रकार नहीं हो पाती। तो पेड़ पौधे सब में चेतना है, लेकिन जड़ उनको इसलिए कहते हैं कि उनमें अपना विवेक नहीं है। चेतना तो है ही है, वो खुद स्वयं अपना निर्णय नहीं ले पाते। जैसे जल है, जल में जड़ता है, उसको क्या पता कि किसको बहाना है किसको नहीं बहाना है। वायु को क्या पता किसको सुखाना है किसको नहीं सुखाना है। जब तूफान आएगा तो चाहे जो भी हो सबको बहा ले जाएगी। उसी प्रकार पृथ्वी है, भूकंप आएगा तो उसने निश्चय नहीं करती कि किसको हानि पहुंचाना है किसको नहीं, क्योंकि जड़ है। वैसे ही पेड़ पौधे देखने में क्योंकि स्थावर हैं तो जड़त्व तो है, परंतु चेतना के कारण उनकी वृद्धि होती है, उनकी आयु है, और इस प्रकार इसको ऐसे समझना चाहिए। तो प्रश्न है कि एक कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को हम कैसे बांधे, क्योंकि यही हमें बांधते हैं। बार बार भगवान कह रहे हैं कि तन निबध्नाति, वो बांधता है, वो बांधता है, वो बांधता है। सतोगुण ज्ञान और कर्म, ज्ञान और सुख के आसक्ति से बांध लेता है। रजोगुण कर्म में आसक्त करके, कर्म में लगाकर बांधता है। और तमोगुण की तो बात ही अलग है, वो तो आंख के सामने पर्दा लगा देता है, आदमी को बांध देता है। जो मन में आए सो करो, सब तमोगुण है, मनमानी चलने वाले लोग। बांधने यही बांधते हैं, गुण हमें बांधते हैं, हम गुणों को नहीं बांध सकते। कारण क्या है? अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि जो मुझसे मेरी शरणागत आएगा वो गुणों को बांधेगा, नहीं कह रहे हैं वो गुणों को तर जाएगा, उसको गुण नहीं बांधेंगे। ऐसे ही समझिए कि एक नगर में जेल हो और उस जेल में बहुत से कैदी बैठे हों, तो उन कैदियों को जेल ने बांध रखा है, उससे बंधे हैं वो। लेकिन कभी कभी उसमें जेलर भी आता है, कभी कभी उसकी देखरेख करने के लिए हो सकता है मंत्री भी आए कि कैसी वहां व्यवस्था है, और कभी कभी कैदियों को अच्छे ज्ञान देने के लिए हो सकता है संत भी जाएं, उन्हें शिक्षा देने के लिए कि जब आप छूटोगे तो ऐसे जीवन जीना। ये लोग बंधे नहीं है जेल से, और न तो इन्होंने जेल को बांधा है। इन लोगों ने, ऐसा नहीं कि जेलर ने जेल को बांध रखा है, परंतु
जेलर बंधा नहीं है। वैसे ही ये गुण है जो शुद्ध सतोगुण में स्थित हैं या जो गुणातीत हो जाते हैं, जो गुणातीत संत हैं, जो गुणातीत जीव हैं। जीव तो नहीं कहते, गुणातीत हो जाने पर भगवान कहेंगे मम साधर्म मागता, मेरे समान हो जाता है, मतलब भगवान नहीं बन जाता परंतु गुण तो भगवान का हो जाता है उसमें। तब वो बंधता नहीं क्योंकि गुणों से ऊपर हो जाता है। लेकिन गुणों का काम है बांधना, उनको कौन बांधेगा? वो भगवान ही उनको बांधते छोड़ते हैं। और भगवान भी कुछ नहीं करते, वो प्रकृति को कहते हैं तेरा काम है कर, मैं जैसे संकल्प करूंगा, ऐसा भी नहीं मैं कहूंगा, जैसी मेरी इच्छा होगी उसे करते रहना। तो ये गुणों का ऐसा है। कहते हैं कि गुणों की पहचान कैसे करें। ऐसा लगता है कि जो सत्संग में आते हैं उन्हें इनकी पहचान हो जाती है, परंतु जो नहीं आते, इसीलिए तो कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि भगवान की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा होती है तब जीव को सत्संग मिलता है। मनुष्य शरीर तो भगवान देते हैं अकारण करुणा करके, कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान को बहुत प्रसन्नता कर बिना कारण के कहते हैं कि इसको मनुष्य बना दो, इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, योग्यता नहीं, लेकिन बना दो। लेकिन उसके बाद भगवान की और बड़ी कृपा होती है, वो कहते हैं मनुष्य तो बन गया, अब इसको सत्संग दे दो। सत्संग में आने पर ही व्यक्ति को गुणों की पहचान हो जाती है। क्योंकि लिखा तो भगवत गीता में सब जगह है, सब लोग पढ़ते नहीं। भगवत गीता के कितने मास्टर्स हैं दुनिया में घूम रहे हैं, कितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो भगवत गीता को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। नहीं, यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। क्या जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन्हें गुणों की पहचान है? पढ़ा तो रहे हैं रात दिन, वो नहीं है। इसलिए सत्संग से ही इन गुणों की पहचान होती है।